हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। तो जैसा कि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और अभी से ही अभी मार्च का महीना है। तो मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस साल मार्च के महीने में ही 39-40 डिग्री तापमान हो रहा है। और ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और धरती लगातार गर्म हो रही है। ये एक चिंता का विषय है। अब इसके लिए तो सरकार की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी चाहिए, एक आम नागरिक को भी अपनी तरफ प्रयास करने चाहिए। जैसे कि अगर आपके लॉन में थोड़ी जगह है तो आप वृक्ष लगा सकते हैं। और वृक्ष लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गमलों में जो है पौधे लगाकर भी हरियाली बढ़ा सकते हैं और कुछ हद तक पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं। और पेड़ पौधे कम होने से ही अब ये ऑक्सीजन हर जगह जिधर देखिए आप, जो है जैसे मैंने अपने ब्लॉग में एक शॉर्ट में बताया था कि कंक्रीट का जंगल, हर तरफ जो है मकान दिखाई पड़ते हैं। तो हरियाली अब ये बढ़ाने के लिए है, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, जैसे मैं बोल चुकी हूँ। तो आम नागरिक भी जैसे है कि लकड़ी काटने के चक्कर में या कैसे भी वो भी अपना पेड़ में काट देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि होली में मुझे तो हमेशा से खैर ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक वृक्ष को बनने में, बड़ा होने में इतना समय लग जाता है, और वो जो है केवल एक त्यौहार की परंपरा निभाने में ही उसको जो है पेड़ों को काट के और जला दिया जाता है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक भी नहीं है ये, कि किसी तरह ये ठीक भी नहीं है। अगर जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि अगर आपको होली जलानी है तो आप अपने दुर्गुणों की होली जलाइए, और अगर परंपरा ही निभानी है तो आप उसकी जगह कंडों की होली जला दीजिए। लेकिन इस तरह पेड़ काट कर, और ये नहीं ठीक है। तो जैसा कि मनुष्य मात्र के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जितना हो सके हमें पेड़ लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए। अगर हमारे पास ज़मीन है तो उसमें ज़रूर वृक्ष लगाने चाहिए। और एक पेड़, पीपल का पेड़, वो दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करता है। वैसे तो सभी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ जो है वो दिन रात ऑक्सीजन निकालता है, देता है। तो ये तो हो गई
पेड़ों की बात कि गर्मी इतना बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, धरती निरंतर गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और पर्यावरण के अंतर्गत प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण जैसे कई तरह के, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो इनका भी जो है सुधार, निस्तारण होना चाहिए। अब ध्वनि प्रदूषण की बात बताऊं कि अब जैसे लोग हैं तो जैसे बजा दिया, अब इतनी तेज़ आवाज़ में बजाएंगे कि आगे वाले को परेशानी हो रही है, कोई बीमार है या कोई दुखी है या कोई लेटा है आराम कर रहा है, या उसको जो आपने बजाया है उसको नहीं पसंद है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस वो फुल स्पीड पर बजा रहे हैं। लेकिन ये कोई अच्छे आदमी के वो काम थोड़ी हैं। जब ये सब बेवकूफ़ी है तो ये ध्वनि प्रदूषण है, किसी को परेशानी हो रही है तो उसे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जैसे दिवाली में लोग पटाखे फोड़ते हैं, अरे चलो थोड़ा बहुत, एक तो पहली बात पटाखे फोड़ना ही नहीं चाहिए, और दूसरा अगर आप फोड़ते हैं तो भाई कोई लिमिट होनी चाहिए। अब यह है कि रात भर फोड़ रहे हैं, और ध्वनि प्रदूषण, उसके अलावा पटाखों से वायु प्रदूषण भी फैलता है, पर्यावरण दूषित होता है। और तीसरा जल प्रदूषण, अब वो तो खैर सभी को मालूम है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जैसे पानी में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, या कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वो नालियों के द्वारा सब जो है जाता है, नदी में सब गंदा होता है। और बर्बादी, जल की बर्बादी, तो लोग जो है पानी, अरे भाई इस्तेमाल के लिए होता है, आप अपने रोज़मर्रा के कार्य में इस्तेमाल करिए, पीने के लिए, और जो जिसके लिए होता है मकान बन रहा है उसमें पानी की ज़रूरत। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि पानी को बेकार में बहाया जाए, जैसे कि लोग पानी का जो है अपना मोटा वाला पाइप लगा लिया और वो धो रहे हैं सड़क। अब उससे पता नहीं कौन सा उनको आनंद होता है। अरे आप बच्चे तो हो नहीं कि पानी से खेल रहे हो। मैंने देखा है कि घंटों लोग, घंटों, अब मुझे सही बात इतनी पीड़ा होती है कि अब बताइए आप इतना पानी फेंक रहे हो, और रेगिस्तान जैसे इलाकों में लोग एक एक बूंद पानी को तरसते हैं। लेकिन अब ये है ना कि कौन किसको समझा सकता है। अब यहाँ अगर कोई अच्छी बात कोई समझाए भी तो लोग उससे लड़ने ही लगेंगे, और अपशब्द कहेंगे, न जाने क्या क्या। तो ये सब है कि एक नागरिक होने के नाते ध्यान रखना चाहिए कि जो है सीमित, असीमित क्या मतलब, जल स्रोत सीमित हैं, जल सीमित मात्रा में है, और जो है पीने वाला पानी पृथ्वी पर बहुत कम है, तो उसका इस तरह से है बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यह है कि कौन किसको सिखाए। और एक इतना तो एक निरक्षर भी समझता है, लेकिन मैंने देखा है कि कहने को लोग सरकारी नौकरी करते हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको बस वो भी सब ऐसे कार्य करते हैं, पीड़ा होती है। तो गर्मी तो पड़ी रही है, वही जैसे कि मैंने बताया कि अभी मार्च का महीना है और फिर भी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री तक पहुंच गया है। तो कूलर ख़राब हो गया था, तो फिर कूलर को आज बनने के लिए दिया है, और 2-1 दिन में बन जाएगा। तो बस बात तो ख़त्म हो गई।
अब बाय बाय कर लेती हूँ।